जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। भ्रामरी देवी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से मनुष्यों को इस देवी जी का नाम ही नहीं मालूम अच्छे से कि भ्रामरी देवी नाम की भी कोई देवी जी होती है। क्योंकि आप हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखते हो तो आपको यह ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि भ्रामरी नाम की भी कोई देवी जी है। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को इन देवी जी के सपने आते हैं और वो समझते नहीं कि सपना क्यों आया है। अभी पिछले 4-5 माह में मेरे पास ऐसे 8-10 से ज्यादा देवी भगत लोगों के फोन आए, जिनने बताया कि हमें भ्रमर यानी शहद देने वाली मधुमक्खी के सपने आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक मधुमक्खी आकर के हमारे कान में कुछ कहना चाह रही, पर वो बोल नहीं पाई और हम समझ नहीं पाए। ये ऐसा भी हुआ कि शरीर पे बहुत सारी मधुमक्खियां देखी, परंतु वो काट नहीं रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, अच्छे से अच्छी 5 स्टार होटल में भी चला जाए, एकांत स्थान में चला जाए जहां मधुमक्खी आने की संभावना नहीं है, फिर भी एक मधुमक्खी उनके पीछे पड़ जाती है और जहां वो जाते वहां पे मधुमक्खी आ जाती है। इसका मतलब मां भगवती जो भ्रामरी देवी है, उनकी कृपा उनके पीछे लगी हुई है, परंतु वो समझ नहीं पा रहे कि मधुमक्खी मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। और यदि किसी मनुष्य को मधुमक्खी से संबंधित कोई भी सपना आ रहा हो तो आप मान करके चलें कि आपके साथ में शक्ति का अवतार वो आपके साथ चल रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है। उसे नाराजगी मत मानिए। ऐसे स्वप्न शास्त्र तो कहता है कि मधुमक्खी दिखना अच्छा नहीं होता है। मधुमक्खी का छत्ता अपने घर की छत पे होना अच्छा नहीं माना गया है। किसी पेड़ जो अपने पास में हो उस पे मधुमक्खी होना अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु स्वप्न में यदि मधुमक्खी आकर के आपसे कुछ कहना चाहती हो या आपको महसूस होता है कि कान में एक अचानक कोई भंवरा आकर के गुनगुन करके चला गया, परंतु वास्तव में था नहीं, तो आप समझ जाओ कि भ्रामरी देवी नामक एक शक्ति जो आपके साथ जुड़ चुकी है। तो आज हम भ्रामरी देवी के बारे में बात कर रहे हैं कि यह एक देवी जी है जो शक्ति का अवतार मानी जाती है। और इन भ्रामरी देवी ने ही अरुण नामक एक दैत्य था, उसका वध किया था। क्योंकि उस अरुण नामक दैत्य ने यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे 6 हाथ पैर वाला कोई व्यक्ति ही उसको मारेगा। वह न तो देवता होना चाहिए न देवी होना चाहिए। मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूं, किसी शस्त्र से नहीं मरूं। उसका ऐसा कहना था कि मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। ऐसा उसने जप तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था। तब माता शक्ति ने ही
असंख्य ब्राह्मणों का रूप धर के उस अरुण नामक दैत्य का वध किया था, उसको काटा था। तब से भ्रामरी नामक देवी जी का अवतार हुआ। तो मां भ्रामरी देवी जगदंबा भवानी शाकंभरी देवी का ही एक रूप मान सकते हैं। और मां भ्रामरी देवी का मंदिर हरियाणा के निकट हिसान में बन भोरी के नाम से विख्यात है। मां भ्रामरी देवी की एक प्रतिमा सिद्धपीठ मां शाकंभरी के भवन में भी स्थापित है और मां भ्रामरी देवी की यह प्रतिमा जो है उत्तरमुखी है। और इन्हीं का एक और स्थान जो है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में पर्वत पर देवी भ्रामरा का शक्तिपीठ है, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है। और इनके संबंध में बहुत से शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन भी है और व्याख्यान भी मिलते हैं। श्री शैलम पर मां भ्रमरांबा मंदिर स्थापित है, जो मां सती के पावन 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। और ऐसी भी मान्यता है कि भ्रमरांबा मंदिर जहां पर बना हुआ है श्री शैलम में, वहां पर माता सती की ग्रीवा गिरी थी। यहां माता को भ्रमरांबिका या भ्रमरांबा देवी के नाम से पूजा जाता है, जो वास्तव में भ्रामरी देवी ही है। और उनके जो शिव हैं शंबरानंद भैरव के नाम से विराजमान है, जिनको मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। तो जिस भी मनुष्य को भंवरी से संबंधित, भंवरे से संबंधित, मधुमक्खी से संबंधित सपने आ रहे हों, तो उन्हें इन दोनों तीनों मंदिरों में से कहीं न कहीं जाकर के पूजन अर्चन अवश्य करना है, ताकि उनकी और कृपा प्राप्त हो सके और आपके बहुत से कष्टों का निवारण हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भ्रामरी देव्ये नमो नमः। ये इनका मंत्र है। इनका मंत्र इस प्रकार से जप करें, हवन करें, शहद से हवन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भ्रामरी देवी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।